अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। तो आज मैं आपके साथ आलूओं की पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही झटपट और मज़ेदार तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 kg आलू हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके धो के उबलने के लिए रख दिए हैं। तो अब ये बॉयल हो गए हैं और बॉयल के बाद मैंने इनको वॉश करके एक बाउल में डाल लिया है। अच्छा, तो आपने ना इसको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है, बल्कि आपने इसको ना नॉर्मल रखना है इन आलूओं को ना कि जो आपकी नाइफ़ की टिप है ना वो जब इसके अंदर चली जाए ना आराम से, तो समझे कि आपके आलू जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। अच्छा, तो बॉयल के बाद बड़े ही आराम से हाथों की मदद से या नाइफ़ की मदद से आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। और फिर यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की आधी प्याज ली है जिसको कि आपने बारीक सा फाइन सा चॉप कर लेना है नाइफ से और आलूओं में इसको शामिल कर देना है। और एक छोटी और एक बड़ी साइज़ की सब्ज़ मिर्च लेनी है जिसको भी हमने फाइन चॉप कर लेना है नाइफ से और फिर इसको भी हमने आलूओं में शामिल कर देना है। ओके, तो अब हम अपने स्पाइसेस मसाला जात की बात कर लेते हैं कि हमने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट नमक लिया है जिसको आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर सुरख मिर्चें ली हैं, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून कोरिएंडर सूखा धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर सफ़ेद मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून ही चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून ही ओरिगानो है, 1/4 टीस्पून ही हल्दी है और 2 से 3 चुटकियाँ चिकन पाउडर है, 2 से 3 चुटकियाँ चिली फ्लेक्स दादर मिर्चें हैं, कुछ दाने कलवंजी और कुछ दाने अजवाइन के हैं, एक एक चुटकी कह लें आप, और हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा लिया है। तो इन तमाम मसाला जात को अब हमने आलूओं में शामिल कर देना है और 2 से 3 चम्मच जो हैं वो फ्रेश धनिया शामिल करना है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको पोटैटो मैशर या अपने हाथों की मदद से ही इन तमाम चीज़ों को जो इनको हमने आलूओं में शामिल किया है मसाला जात धनिया प्याज सब्ज़ मिर्चें, इनको अच्छी तरह से एक मिक्सचर बना लेना है जो कि बिल्कुल ही यकजान सा लगे, बिल्कुल ही मिक्स हुआ हुआ लगे, बिल्कुल इस तरह से ये लगे। ओके, तो अब ये मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। पॉकेट्स को अब हम फिल करते हैं। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 2 समोसा पट्टी जो हैं वो लिए हैं। तो इनको अब मैंने जो है वो बिल्कुल अलग-अलग कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी पट्टी जो है वो ख़राब नहीं निकलती, अक्सर ख़राब निकलती हैं, तो मेरी कोई भी ख़राब नहीं निकली। ओके, तो मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मुनासिब सा कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें मुनासिब सा पानी डाला है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बस मुनासिब सा है जिससे कि हमने समोसा पट्टी पे लगाना है और पॉकेट्स की शक्ल देनी है। अच्छा, तो डियर लिसनर्स, मैंने यहाँ पे ये एक समोसा पट्टी ली है जिसको कि मैंने वर्टिकल रखा है और एक मैंने हॉरिजॉन्टल, इन शॉर्ट मैंने क्रॉस में रखा है। और अब मैंने मुनासिब सा इस पे मटेरियल डाल दिया है कि ना ये बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है कि पॉकेट्स जो है वो हमारी फटे नहीं। और अब मैंने एक साइड से इसको फ़ोल्ड कर दिया, मैंने दूसरी साइड से फ़ोल्ड की है और अब मैं इस तरफ जो है वो स्पून से जो है वो ये लई लेप लगाऊंगी जो कि इसको हेल्प करेगी एक पॉकेट की शेप देने में, और ये खुलेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो अब मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ और ये पॉकेट जो है वो हमारी आलमोस्ट तैयार होने ही वाली है। ये मैंने इसको टर्न कर दिया और अब ये एक पॉकेट की प्यारी सी पॉकेट की शक्ल जो है इसने अख्तियार कर ली है। और अब जो है वो मैं आपको एक खुद से बनाकर दिखाने जा रही हूँ कि एक आपने हॉरिजॉन्टल रखी और एक आपने जो है वो इसके ऊपर जो है वो वर्टिकल रखी कि इन शॉर्ट या आपने क्रॉस में रखी है। तो अब दरमियान में जो है वो मैं मटेरियल फिल करूँगी कि जो बहुत ना ज़्यादा होगा ना बहुत। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो अब आपने ऊपर रखी है ना, ऊपर जो वर्टिकल है जो सीधी है जिसके ऊपर मैं मटेरियल रख रही हूँ वहाँ से नहीं आपने फ़ोल्ड करना शुरू करना, आपने पहले जो
साइड है ना, हाँ, इधर से आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है। और फिर आपने दूसरी साइड से, अगर आप ऊपर और नीचे से पहले फोल्ड करेंगे तो वो तो पॉकेट बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर उसके जुड़ी तो नहीं ना हुई। तो साइड पे क्या है कि वो एक ऊपर मटेरियल जब आता है तो साइड से जो है वो कवर करने में आसानी होती है कि वो जो है वो अलग नहीं होता, वो फिर वो खुलती नहीं है। तो इस तरह ये पैक हो गई है। अब जो बाकी ऊपर और नीचे वाली साइड है उस पर मैंने ये लई से लेप इसको अच्छी तरह कर दी है और इसको मैंने जो है वो मिला दिया है। और अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। अगर कभी आपकी इस तरह समोसा पट्टी निकल भी आती है जो थोड़ी बहुत इस तरह कटी बटी होती है तो डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। अभी ये देखिएगा ये कितनी प्यारी शेप इसकी बन जाएगी। लगेगा ही नहीं कि ये थोड़ी सी जो है वो फटी हुई है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए दिखाया कि ऐसी इन को वेस्ट मत कीजिएगा कि ये बिल्कुल सही हो जाती हैं। कि आपने जो है वो पॉकेट को इस तरह से प्लेस करना है, दूसरी तरफ जिस तरफ आपने लगाया है इसको लेप वगैरह उस तरफ से जो है वो नहीं, उल्टा नहीं रखना, इसको इस शेप में रखना है। ओके, तो ये मेरी ढेर सारी जो है वो पॉकेट्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। टोटल ये 37 तैयार हुई हैं 2 समोसा पट्टी के पैकेट से। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो काइंडली लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सब रेसिपीज़। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।